पहले इन्होंने चंदा चोरी के नाम पर पूरी तरीके से राम जन्मभूमि का जब मुद्दा चल रहा था, उस समय लोगों ने शिला पूजन करा करा के गांव में तमाम पैसे वसूले लोगों से। वो 1400 करोड़ रुपए के ऊपर की चोरी है। उस समय भी बात उठी थी, उसमें उस समय के विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी। वो पैसा कहाँ गया, उसका अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं आया। जो चंदे के नाम पर ये पैसा खाए थे, चोरी कर ले गए। दूसरा, जमीन, जो वहां की जमीनें हैं, रिकॉर्ड में है कि एक जो जमीन वहां पर ली गई 2 करोड़ में, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, 18.5 करोड़ में बेच दी गई। और उसके वहां के जो मेयर तत्कालीन ऋषिकेश उपाध्याय, कहां कुछ हुआ, कोई जांच आई सामने? हर चीज को दबाओ दबाओ, ढक दो। आज उसी का कारण है कि ये पूरी तरीके से पूरा सिस्टम आज नहीं, सालों से ये लगभग 200 करोड़ तो दिख रहा है। मुझे लगता है काफी बड़ी तादाद में वहां पर लूट, संगठित लूट हुई है, संगठित। और भगवान राम का पैसा आप खा गए, जिस भगवान राम के नाम पे पूरे देश और दुनिया में डंका बजाया, जिस भगवान के राम के नाम पे आपने पूरी तरीके से अपनी सारी जितनी दुकान है इनकी सारी दुकान चलाने का काम किया। और आज भगवान राम को ही आप पूरी तरीके से आप जिस तरीके का चंदा से लेकर चढ़ावे का पैसा हर आदमी दिल में, घर में हमारी माता जी, हमारी दादी, नानी, वो अपनी आंचल में बांध के पैसा रखती थी। उसमें बैग का चलन नहीं था, मैंने अपनी आंख से देखा है। वो चलन में वहां बांध के ले जाती थी और खोल के माथे लगाकर वहां पे रखती थी कि ये हमारी तरफ से दान है। चाहे 500, उसमें 500 की नोट नहीं थी, 100 थी, 50 था, जो भी। आज उस चढ़ावे की आस्था को, चीजों को आपने लूट लिया। कहां हैं आपके सारे लोग जो बड़ी बड़ी बात करने वाले? मैं निश्चित तौर से इतना कहना चाहूंगा कि आप इस पे तत्काल जो एसआईटी गठित है उसका समय भी नहीं है। एसआईटी कितने दिन में वो देगी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट कितने दिन में देगी? ये एसआईटी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर आनी चाहिए और इसकी पूरी तरीके से आप ऑडिट कराइए, जांच कराइए। जो एसआईटी में है कौन? मैंने पढ़ा उसमें कौन है मेन? पंथ है कोई, विजय विश्वास पंथ हैं? इलाहाबाद के डीएम थे, कमिश्नर थे। और कमिश्नर कब थे? जब वहां स्टैंपेड हुआ महाकुंभ में, ये उस समय कमिश्नर थे। और जो खुद व्यक्ति जो जांच में फंसा हुआ है, वह व्यक्ति जांच कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति खुद जांच में फंसा हुआ है, इतनी बड़ी घटना घटी, उसको आज एसआईटी की जांच दे दी गई है, वो जांच करेंगे। इसका मतलब ये साबित होता है कि ये पूरी तरीके, जिस तरह से हर स्तर पर जमीन अधिग्रहण से लेकर के मंदिर के निर्माण, परिसर के निर्माण और फिर आज चढ़ावे पर का भी घोटाला किया है, ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उससे जुड़े हुए लोगों के, ये उन्हीं के संगठन के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नीयत न पहले साफ थी न आज साफ थी। और मैं इसको दोबारा दोहराऊंगी कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रभु राम के नाम का व्यापार किया है। अंत में अपनी बात पर जोर डालते हुए मैं इतना ही कहूंगी, दोहराते हुए माननीय अध्यक्ष ने जो कहा हमारे, कि इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए और समय अवधि तय होनी चाहिए। अनिश्चित काल की जो अवधि इन्होंने दे दी है, वो हमारी मांग है। यही 2 मांग है कि ये समय निश्चित समय में हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो। और आज ही एक प्रकरण और सामने आया है, 1250 श्री राम शिलाएं गायब हो चुकी हैं और उसमें से कई तो ऐसी शिलाएं थी जो कि बहुत कीमती थी और वो केवल और केवल आस्था के नाम पर प्रभु राम की धरोहर थी। भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े हुए घोटालेबाजों की नहीं थी। तो ये बड़ा विषय है और इसकी जांच, जिस तरह से धोखा दिया है उन्होंने इस देश के सनातन और प्रभु राम के नाम पर की आस्था रखने वाले लोगों पर, इसका अब पर्दा उठ चुका है। पर जांच सामने आनी चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।